So hello everyone, my name is Siddhant Jain and I welcome you all to my YouTube channel। और आज हम थोड़ा सा 10th क्लास का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ने वाले हैं बट आप सोचोगे मैंने पॉलिनोमियल लिख रखा है, क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा 9th का पॉलिनोमियल भी रिवाइज करेंगे इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो पॉलिनोमियल है जो हम 9th में भी पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ा सा पॉलिनोमियल की रिवीजन के लिए होगी। तो देख लो, जैसे मैंने जो टॉपिक्स लिख रखे हैं ये उस हिसाब से होंगे। जैसे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बारे में ध्यान देंगे। फिर डिग्री के बारे में बात करेंगे, ये सब आपने 9th में फिर पढ़ रखा होगा सब चीज, बट फिर भी थोड़ा सा आज हम देखते हैं, इस चीज को रिवाइज करते हैं। फिर हम आएंगे टाइप्स पे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और फिर अगर टाइम बचा तो हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज की वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें वेरिएबल्स भी हो, हमारे कोएफिशिएंट्स भी हो, हमारे कांस्टेंट्स भी हो। कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट में क्या फर्क है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म जुड़ी होती है मल्टीप्लिकेशन में उसे हम कोफिशिएंट कह देते हैं उस वेरिएबल का। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें जो हमारा वेरिएबल टर्म है वो हमारे पास नहीं होती। वेरिएबल टर्म वो खाली सिंपल सादा हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो लाइक मेरे पास कोई भी एक जनरल डिग्री को वो है पॉलिनोमियल, जैसे मान लो ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर माइनस फोर एन माइनस वन प्लस सो ऑन अप टू क्या क्या, जैसे मान लो ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या, यहाँ पे जो ये वाली टर्म है, ये जो टर्म है, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये है मेरे पास कांस्टेंट टर्म। क्यों कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म हो गई। ये जितने भी और सारे हैं ये सारे मेरे पास कोफिशिएंट्स हैं। कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, जैसे ये देखो, ये ए एन, ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल्स के साथ है वो। ठीक है, ये सब मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट्स है। अब अगर हम थोड़ा सा और बात करें इसके बारे में, यहाँ पे मैंने एक स्पेशल नोट लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है, सबसे पहला, किसी भी पॉलिनोमियल में जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल का, वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है आप ये पूछोगे, लीडिंग कोफिशिएंट होता है हमारे पास जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसी पॉलिनोमियल में, उसका कोफिशिएंट। एक तरह से जो भी हाईएस्ट पावर होगी हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल का, उसका कोफिशिएंट, और उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट उसको कहेंगे, वो हाईएस्ट पावर जिसका कांस्टेंट जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा, मतलब कांस्टेंट जो उसका नंबर होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो सेकंड पॉइंट पर भी आता हूँ, उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे जो मेरे पास, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे ये जो है, ये इसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर किसकी है, ये x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 है। इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरे पास 1। अगर यहीं पे, अगर मैं यहीं पे इसका कोफिशिएंट 0 कर देता, मान लो मैं इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 कर देता, तो ये मेरे पास ये टर्म तो कैंसिल हो जाती पूरी, ये टर्म तो कैंसिल हो जाती, फिर मेरे पास खाली इतना ही पार्ट बचता, इतना ही पार्ट बचता, फिर मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट 2 हो जाता। और 2 कब होता लेकिन, अगर मैं x का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उसका कोफिशिएंट 0 कर देता। तो आया समझ, कंफ्यूजन मत रखना कुछ भी, ये सब पढ़ चुके हो आप 9th क्लास में, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब रिवीजन कर रहे हैं। अब अगर मैं और एग्जांपल्स दूं आपको, तो ये तो मेरे पास है। अब सेकंड पॉइंट और पढ़ते हैं, जो मैंने नोट में सेकंड पॉइंट लिखा है वो और पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल 0 1 2। हाँ, ये जो भी हमारे पास ये हो गई, ये एन की जो भी पावर है, वेरिएबल्स की जो भी पावर है वेरिएबल्स की, वो मेरे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मतलब आप ये समझ लीजिए होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जो सी जीरो से स्टार्ट होते हैं उसे हम होल नंबर्स कहते हैं ना। यस,
तो होल नंबर्स होने चाहिए हमारे पास उसकी पावर। ऐसा नहीं है हमने कोई भी फ्रैक्शन या फिर हमने कुछ भी क्या कहते हैं कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता यार। ठीक है, अब चलो 2-4 एग्जांपल करते हैं इसके बेसिस पे, फिर देखते हैं कि आप मुझे ये बताना कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो हमारे पास पहला वाला तो पॉलिनोमियल है। क्यों है? एक तो इसका कोएफिशिएंट जो लीडिंग टर्म का है वो नॉन जीरो है, और इसकी सारी पावर्स होल नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ये लेता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं, चलो थोड़ा सा पॉज करो, खुद भी सोचना। हाँ, पॉलिनोमियल तो है ये। क्यों? एक तो यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे टर्म नॉन जीरो है इसकी लीडिंग कोफिशिएंट, और इसमें सारी पावर्स मेरे पास क्या है? नॉन जीरो है। आप कहोगे थ्री, थ्री में तो कोई पावर ही नहीं है। अगर जहाँ पे पावर नहीं होती, मैं वहां पे अगर मान लो मैं ऐसे एक्स की पावर जीरो लिख दूंगा, है तो जीरो भी हमारे पास होल नंबर ही, इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, अब अगर मान लो मैं और लेता हूँ कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स लाइक ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करके बताओ, ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर इज यस, इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे ये पॉलिनोमियल कैसे? अरे भाई, इसका लीडिंग कोफिशिएंट ही 5, मतलब एक तरह से हो गया, इसकी डिग्री जो भी हाईएस्ट पावर है इसकी एक तरह से वो जीरो। इसमें जो भी वेरिएबल है वो मेरे पास वेरिएबल है ही नहीं कुछ भी। तो वेरिएबल जब नहीं है तो एक तरह से हमने उसकी पावर जीरो अज्यूम कर ली। अब जब जीरो अज्यूम कर ली तो हम जीरो तो अज्यूम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि होल नंबर होनी चाहिए पावर, और होल नंबर में जीरो भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, तो 5 भी हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स और भी हैं, और एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। उससे पहले हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम आगे चलते हैं, हम डिग्री के बारे में बात करते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें हम थोड़ा सा फास्ट रखने वाली ये चीजें। क्यों? क्योंकि ये सब नाइन्थ की चीजें, ये सब हम पढ़ चुके हैं नाइन्थ में, फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? जो भी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, उसे हम डिग्री कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वो ही पावर को हम डिग्री कह देते हैं। ठीक है, और मेरा वहां पे क्या मतलब है? वो पॉलिनोमियल होना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अ, जैसे मान लो अगर मैं एग्जाम्पल लूं, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या? एक्स क्यूब 3x² प्लस एक्स प्लस वन। क्या ये पॉलिनोमियल? पहले तो ये चेक करके बताओ। हाँ, ये पॉलिनोमियल तो है। क्यों? एक तो नॉन जीरो इसकी लीडिंग टर्म है, जो भी हाईएस्ट पावर है उसकी जो वो है मेरे पास कोफिशिएंट, वो नॉन जीरो, यस, तो पॉलिनोमियल है। और दूसरा, जो भी यहाँ पे पावर है वो सारी होल नंबर्स है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक एग्जांपल कौन सा? जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया, ये वाला, -7x6 -3x² प्लस 8। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? अच्छा, ऊपर वाले की डिग्री क्या थी हमारे पास? ऊपर वाले की डिग्री थी 3। ऊपर वाले की डिग्री क्या थी मेरे पास? 3। नीचे वाले की डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल है, यस। कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव हो सकते हैं, मैंने बस पावर्स की बात की थी, पावर्स नेगेटिव नहीं हो सकती वेरिएबल्स की। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। में रियल नंबर से मेरा मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने 10th में, इरेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है मेरे पास? 6 है, तो यहाँ पे यही इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। यही क्या होगी मेरे पास यहाँ पे? डिग्री। चलो, अब एक थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा आप इसे बताना मेरे पास। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला, 4x4 प्लस 3x3 प्लस 0x8 प्लस 2। चलो देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहोगे यहाँ पे जो x की पावर 8 है उसका लीडिंग टर्म ये मेरे पास जीरो है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट गलत, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? तो यहाँ पे वो x की पावर 8 हमारे पास काउंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? मैंने कहा था पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी लीडिंग टर्म मेरे पास नॉन जीरो हो। लीडिंग टर्म नॉन जीरो हो। अब यहाँ पे अगर लीडिंग टर्म जीरो है तो एक सपोज करो वो टर्म ही नहीं है, वो टर्म ही नहीं है एक तरह से। ये जो x की पावर 8 है ये कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग, इट इज लाइक जस्ट अ जीरो, इट इज जीरो ओनली। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पे जीरो प्लस कर दूं,
अब 0 को तो मैं कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे 100 लिख दूँ, फिर आप कहोगे ये तो गलत कहा था आपने, पर ऐसा नहीं है। तो समझो इस चीज़ को, ठीक है? थोड़ा-सा स्मार्ट करो। अब यहाँ पे मेरे पास पूरी टर्म 0 है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे डिग्री इसकी 8 देख देंगे सीधा कि सबसे बड़ी पावर सर 8 है इसमें। नहीं, 8 नहीं है यहाँ पे। ये पूरी टर्म का मतलब ही 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री होगी ना, यहाँ पे जो डिग्री होगी, वो डिग्री होगी यहाँ पे 4। डिग्री क्या है मेरे पास 4। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर किसी भी हाईएस्ट पावर की कोएफिशिएंट 0 है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो टर्म ही 0 है पूरी, वो टर्म्स ही 0 होती हैं, ठीक है? टर्म्स का मतलब क्या होता है? ये जो इंडिविजुअल ये जो है, ये सारी टर्म्स होती हैं हमारे पास। ये जितनी भी है ना, ये सब टर्म्स हैं। अलग-अलग, सेपरेट-सेपरेट जो प्लस के इधर-उधर लिखे हैं, वो सब टर्म्स होती हैं हमारे पास, ठीक है? ये हो गया मेरे पास कुछ डिग्री के। अच्छा, इसकी डिग्री बताना मुझे। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और। इसकी डिग्री बताना मुझे। ये मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक्स क्यूब 2x2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। इसकी डिग्री बताओ मुझे। आप कहोगे इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री है सर, देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से ये तो कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? एक्स। नीचे क्या बचेगा? एक्स। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर से ये काटा, तो यहाँ पे क्या बच गया? एक तरह से ये बच गया एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3x प्लस 1। नीचे x कैसे बचा? अरे ऊपर 2 थे, नीचे 3 थे, 2 में से 3 में से 2 गए तो क्या बचा? नीचे 1 ही तो बचा। आप कहोगे यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है मुझे 3 दिख रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। और ये कहते ही ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? अरे भाई एक बात तो देख, यहाँ पे जो ये है x, ये जो x है यहाँ पे, ये नीचे फ्रैक्शन में है। ये नीचे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन वाली टर्म्स पावर -1, ये होल नंबर नहीं है। नॉट अ होल नंबर। नॉट अ होल नंबर। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है भाई। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से आ गई? जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से आ गई भाई मेरे? समझे? तो चलो इस चीज में ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना। डिग्री का मतलब सीधे सीधे समझो, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट में किसी भी पॉलिनोमियल में। पहले पॉलिनोमियल पहचान लो, जो पॉलिनोमियल है उसे अच्छे से लिख लो, उसके बाद उसमें हाईएस्ट पावर देख लो, बात खत्म, वो डिग्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगली क्या है हमारे पास। अब थोड़ा सा टाइप्स देखते हैं पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल को हम दो टाइप्स में वो करते हैं, दो तरीके से हम उन्हें टाइप्स को बांट सकते हैं हम पॉलिनोमियल से। क्या? एक तो पहला उनके टर्म्स के बेसिस पे, बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा आता है बेसिस ऑफ डिग्री। उनकी डिग्री के बेसिस पे भी उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और उन्हें के टर्म्स के बेसिस पे भी हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, टर्म्स के बेसिस पे हम उन्हें कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो, बेसिस ऑफ टर्म्स सबसे पहला आता है हमारे पास क्या? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल सॉरी, मोनोमियल क्या होता है हमारे पास? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक टर्म हो। एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या? 3x, इट इज अ मोनोमियल। 2x स्क्वायर, इट इज अ मोनोमियल। मोनोमियल क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। एक ही टर्म का क्या मतलब है? जो प्लस, मतलब इसमें प्लस करके कुछ भी चीज नहीं है मेरे पास। प्लस करके कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें खाली सिंगल टर्म बच रहे। टर्म का मतलब क्या? इंडिविजुअल चीजें, जो इंडिविजुअल चीजें होती है प्लस के अलावा, उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। यहाँ पे टर्म्स तो इंडिविजुअल है ना यार। अब ये देखो, तुम कहोगे मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है। अरे यार, मल्टीप्लीकेशन में हो सकती है टर्म्स, प्लस प्लस आ जाता है यहाँ पे कहीं पे, तो टर्म्स दो हो जाती, तीन हो जाती, जितने प्लस आते हैं। यहाँ पे जब प्लस ही नहीं है, खाली एक ही चीज दिखी है तुम्हें, तो वही है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहोगे तुम, अरे है तो यार पूरी टर्म ही। लो तुम एक्स की पावर 100 लिख लो, ये भी मोनोमियल है। जब एक ही टर्म है यार यहाँ पे, 5 लिख लो, ये भी मोनोमियल है। कुछ भी लिख लो, ये सब एक्सेप्ट, कुछ भी लिख लो, ये सब मोनोमियल है। अब अगर मोनोमियल में एक टर्म आती है तो बाइनोमियल में तुम समझ ही जाओगे। बाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। एक तरह से समझ लो, एक दो तीन, एक दो तीन ऐसे करके समझ लो। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल में जिसमें दो टर्म्स होती है उन्हें बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल दे दो, कुछ भी कर लो। एक्स 100 प्लस 1, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, जिसमें दो टर्म्स, बस ये बात याद रखो, हमारे पास दो टर्म्स होनी चाहिए उसमें। अब आता है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं यार? देखो, अगर मोनो 1 बाय 2, तो ट्राई क्या होगा? 3। एग्जाम्पल, तीन टर्म्स का
जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जैसे मान लो 2x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस वन, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, कुछ भी एटसेट्रा, कुछ भी, समझे, कुछ भी, ये सब हमारे पास ट्राइनोमियल हो जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों हमारे पास पॉलिनोमियल ही होते हैं। ये है तो तीनों पॉलिनोमियल ही, ये है तो तीनों पॉलिनोमियल ही, है तो पॉलिनोमियल ही। एक तरह से स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है उसे हमने मोनोनोमियल कह दिया, किसी में दो टर्म होती है तो उसे बाइनोमियल कह दिया, ट्राई होती है तो उसे ट्राइनोमियल कह दिया हमने। अब आप कहोगे इसके आगे, हाँ, अगर मान लो तीन या तीन से मतलब चार या चार से ज्यादा टर्म्स होती है ना, उसे हम सिंपली पॉलिनोमियल ही कह देते हैं। मतलब अगर किसी में चार या चार से ज्यादा टर्म्स है, जैसे मान लो मेरे पास कुछ भी है, जैसे मान लो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, इसमें चार या चार से ज्यादा टर्म्स है, चार टर्म्स है इसमें, तो इसे हम सिंपली क्या कह देते हैं, इट इज सिंपली अ पॉलिनोमियल, इट इज सिंपली अ पॉलिनोमियल। अब इससे एक बात याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बात लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्या, एक नोट लिखते हैं, क्या, एवरी मोनोनोमियल बाइनोमियल, स्पेलिंग देख लेना यार, को थोड़ी सी स्पेलिंग मेरी वीक है, मजाक कर रहा हूं, मतलब ध्यान रखना, ट्राइनोमियल, every mononomial, binomial, trinomial are polynomials. Polynom, but every polynomial is not necessary, but every polynomial is not necessary that it should be mono, mononomial, binomial और trinomial। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं। अब यार थोड़ी सी लैंग्वेज अपने आप समझ लेना, मैंने लिख दिया, आप अपने आप लैंग्वेज क्रैक कर लेना, इसके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, एवरी मोन मतलब जो जितने भी मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जितने भी होते हैं, ये होते तो सारे पॉलिनोमियल्स हैं। जितने मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स हैं, ये हैं तो सारे पॉलिनोमियल्स ही। पर सारे पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि वो मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, तो एग्जाम्पल जैसे इसका है, यही वाला एग्जाम्पल, इसका क्या हो गया, यही जो मैंने ऊपर लिखा है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्यूब, इसमें चार टर्म्स हैं, ये पॉलिनोमियल है, बट नॉट अ मोनोनोमियल, नॉट अ बाइनोमियल, नॉट अ ट्राइनोमियल, समझे, ना तो ये मोनोनोमियल है, ना ये बाइनोमियल, ना ये ट्राइनोमियल है, इसलिए ये चीज ध्यान रखना, ये नोट इंपॉर्टेंट है। ये सब थोड़ा सा एग्जाम में आने वाली चीजें कम है, टेंथ के हिसाब से आ भी जाती हैं, ऐसा भी नहीं है, खैर, बट ये थोड़ा बेसिक है, ये हम नाइन्थ की चीजें ही पढ़ रहे हैं अभी थोड़ा सा, ये सब नाइन्थ की चीजें हैं, जो ये सब नाइन्थ में बताई जाती हैं सर, बट कोई नहीं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए थोड़ा सा। चलो, अब हम पढ़ते हैं क्या, टाइप्स पढ़ते हैं अब हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बेसिस पे। देखो डिग्री के बेसिस पे हमने, उसके बेसिस पे तो देख लो, टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और भी होते हैं आगे, उन सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, चार या चार से ज्यादा वाली टर्म्स को। अब डिग्री के बेसिस पे पढ़ते हैं यार, कि डिग्री के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। मेनली ये लिखे हैं मैंने, इसके आगे भी होते हैं, पर मैंने मेनली यही लिखे, तुम्हारे में मेनली है इतनी, इसके आगे को हम क्वांटिक वगैरह, मतलब बहुत सारे होते हैं इसके अलावा। अब मेनली मैंने यही लिखे हैं, जैसे देखो क्या, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या, ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो जीरो है, जिसकी कांस्टेंट टर्म ही जीरो है, जैसे मान लो ये इसकी कांस्टेंट टर्म ही जीरो है मेरे पास, जो जीरो नंबर है, जो नंबर जीरो है, वो मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल है।
ठीक है? इसकी डिग्री तो कुछ भी कर लो यार, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों? तो 0 के आगे यार तुम x की पावर 100 कर लो, 1000 कर लो, कुछ भी कर लो, रहेगा तो वो 0 ही, रहेगा तो वो 0 ही, कुछ भी कर लो। तो तुम इसकी अनडिफाइंड इसकी वो होती है, इसका एग्ज़ाम्पल है 0। इसके बाद आता है हमारे पास क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो नॉन ज़ीरो है। 0 के अलावा जितने कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। जितने नंबर्स हैं वो मेनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल, मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया a, बस यहाँ पे क्या शर्त है? a मेरे पास 0 ना हो। इसकी डिग्री मेरे पास 0 क्यों? इसकी डिग्री 0 क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है? 1। अब यहाँ पे जब x की पावर 0 है तो जो पावर होती है कोफिशिएंट वेरिएबल्स की इन अ पॉलिनोमियल, वो ही हमारे पास क्या होती है? डिग्री। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 0 दिख रही है तो इसकी डिग्री क्या हो गई मेरे पास? 0। इसका एग्जांपल जैसे हम 2, 3, 4 एटसेट्रा कुछ भी ले लो, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो डिग्री है वो 1 है, डिग्री 1 है। इसका एग्जांपल क्या है? 3x प्लस 2, 4x प्लस 4 एटसेट्रा, ठीक है? इसके बाद आता है मेरे पास क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे लिए मेनली क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह और लीनियर 3 चीजें जो हमें 10th में मेनली जो काम में आते हैं। इसके ऊपर चैप्टर्स भी हैं सारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल जो भी होते हैं, इसके ऊपर चैप्टर्स भी हैं सारे सारे। जैसे एग्जाम इसकी जो जनरल टर्म होती है वो मेरे पास ये होती है, जनरल फॉर्म इस टाइप की होती है, जहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसकी डिग्री 2 है। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी का, आपकी मर्जी है, आपका राज है, कैसे ही कर लो। क्यूबिक में अब तो समझ ही गए यार तुम, कुछ भी, बस यहाँ पे क्या है? ए नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ए जो है मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए। इसकी डिग्री क्या है मेरे पास? 3। एग्जाम्पल कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख लो। ये मेरे पास क्या हो गया? डिग्री के बेसिस पे। इसके आगे भी होते हैं, इसके आगे भी आप कर सकते हो। 4 डिग्री, मतलब 4 का 5 का 5 डिग्री के भी होते हैं, जितने भी होते हैं, पर मेनली हमारे सिलेबस में इतने ही है जिन्हें हम नाम से जानते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा हम थोड़े से एग्जांपल्स और करते हैं। जैसे मान लो, मुझे बताओ ये कौन सा डिग्री, ये कौन सा डिग्री पॉलिनोमियल है? अगर देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 8। तो ये 8th डिग्री का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, ऑफ डिग्री 8, ठीक है? इस टाइप के बहुत एग्जांपल्स है, करेंगे। अब जब टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि हम 10th में हैं, मैं इसके ऊपर ज्यादा एग्जांपल्स दे नहीं रहा। 9th में आपने करे होंगे पहले। अब थोड़ा सा अगर आपने ये सब चीजें देख ली तो हम अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की तरफ शिफ्ट होते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। मान लो इक्वेशन में और उसमें क्या फर्क होता है हमारे पास पॉलिनोमियल में। किसी भी पॉलिनोमियल में सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, अगर मैं उसमें एक इक्वालिटी का साइन लिख के यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, दो टर्म्स हैं, एक दो चीजें हैं, दो चीजें बराबर है, दो चीजें बराबर, मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ तुम और तुम्हारा दोस्त बराबर है, ठीक है? उसके पास 100 रुपए, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है? जब तक वो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने किसी से कंपेयर नहीं करा, वो तुम्हारे पास 100 थे, तुम सोचते हैं हाँ भाई हम 100 हैं, लड्डू पेड़ा खाएंगे इसके, चलो जी। जैसे ही तुम्हारा दोस्त मिला उसके पास भी 100 है, अब तुम कंपेयर करोगे उससे कि यार इसके इसके खर्च होने चाहिए, मेरे मेरे नहीं रहने चाहिए। मतलब कंपैरिजन एक तरह से कब आता है? जब हम दो चीजों को रखते हैं बराबर। हमें दो चीजों को पहले बराबर रखना पड़ेगा, तुमने उसे पहले बराबर रख के देखा कि बराबर है भी नहीं है, कभी उसके कम हो उसके ज्यादा हो, मतलब इक्वलिटी होल्ड कराई पहले तुमने, इक्वलिटी होल्ड कराई कि 100 100 रुपए है, हाँ इक्वल। मतलब दो चीजें जब इक्वल होती है उसे हम इक्वेशन कह देते हैं मेनली मैथ्स की टर्म्स में, अगर पॉलिनोमियल की बात है। अगर किसी पॉलिनोमियल में हम इक्वल्स टू का साइन लगा देते तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। हमारे सिलेबस में मेनली कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सेंस इस टर्म की, ए एक्स स्क्वायर इस फॉर्म की, ये जो बराबर है 0 के, ये है मेरे पास क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है मेरे पास? ये व्हाट इट इज, व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म की, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और यहाँ पे ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन। अच्छा, आपने जीरोस पढ़ी होंगी 9th क्लास में कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस वैल्यू पर रखने पे हमारे पास जीरो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू रखने पे जब इक्वालिटी होल्ड करेगी जीरो पे, जो भी वो x की वैल्यूज होंगी उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स। उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, रूट जड़े एक तरह से। जड़े तो मतलब हिंदी में कह दिया मैंने, रूट्स कहते हैं उन्हें एक तरह से, कि इनकी रूट्स हैं, वो इनकी रूट्स हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, यहाँ से मेनली तुम्हारी 10th का शुरू हुआ है, वो सब तो पहले हम रिवाइज करा हमने सारा। यहाँ पे जितनी भी पावर होगी मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी, डिग्री तो अब तुम समझ गए, जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी नॉन जीरो कोफिशिएंट वाले उसकी, पॉलिनोमियल की, वो हमारे पास उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे उस इक्वेशन के, ठीक है। मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ क्या कहा मैंने। किसी भी इक्वेशन में, ये तो क्वाड्रेटिक की बात है, किसी भी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर किसी भी इक्वेशन में जितनी डिग्री होगी उस इक्वेशन की, उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। इसका क्या मतलब है, ये मैंने लिखा भी है, देखो क्या, इसे हम मैथ्स की भाषा में एक और चीज से कहते हैं, इट इज व्हाट, इट इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा की फंडामेंटल थ्योरम, मुझे पता है ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट सीबीएसई अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखी है। इसका क्या मतलब है, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n shall have exactly n roots counted with multiplicity। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ा सा भी भूल जाओ। हम क्या कहते हैं, पहले ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे एक बात देखो, इस पॉलिनोमियल, ये जो बी इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसका मतलब है यहाँ पे वो जो दो वो होंगे ना इसके, जो जीरोस होंगे, एक मतलब जो भी वो फैक्ट वो होंगे इसके, वो दो होंगे मेरे पास रूट्स। दो रूट्स होंगे मतलब दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिन्हें मैं एक्स की जगह पे रखूंगा और वो जीरो के बराबर ला देंगे इसे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी, यही सेम वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। मान लो इसका एक रूट है अल्फा, एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, ये दो है मेरे पास। इसके दो रूट्स होंगे मेरे पास, क्यों दो रूट्स होंगे, अब बहुत बार बता दी, दोबारा बताता हूँ क्यों, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। इसे कैसे तरीका है इसे वो करने का, निकालने का इन रूट्स को, आपने पढ़ा होगा 9th में फैक्टराइजेशन, 8th में भी पढ़ा होगा। हम किसी भी उसको जब हम फैक्टराइज कर देते हैं ना इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक को, तो याद होगा वहां पे हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, दो आंसर्स आते हैं जब भी हम उसे फैक्टराइज करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं ये करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर जीरो, मान लो मैंने ये लिखा। अब इसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा क्या है, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, किस चीज की आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है मेरे पास x प्लस 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, बराबर जीरो। अब यहाँ पे दो रूट्स आएंगे, दो ही रूट्स आएंगे जब दो हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो दो रूट्स क्या होंगे, -1, दैट बोथ रूट्स शुड बी -1। इक्वल रूट्स है यहाँ पे, मतलब दो वो है, कैसे, x प्लस 1, इसे लिख लो x प्लस 1 बराबर जीरो। एक बार यहाँ से आ गया क्या, -1, एक बार यहाँ से आ गया क्या, -1, तो दो रूट्स आ गए, ठीक है। याद रखना जितनी डिग्री की इक्वेशन है उतने ही रूट्स होंगे, उतने ही रूट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास चीज आती है वो आती है इसका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, श्रीधराचार्य रूल, ये सब चीजें भी देखेंगे हम। आप ये सब चीजें चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आज के लिए इतना ही रिवाइज करो थोड़ा सा। और मैं तो ये कहूंगा जो 9th की एनसीईआरटी है ना पॉलिनोमियल्स की, जो 10th के बच्चे हैं, 9th की एनसीईआरटी एक बार उसके क्वेश्चंस लगा लो पॉलिनोमियल के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 10th के लिए, ठीक है। मैं ये कहूंगा ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में तो खैर नहीं यूज होने की तुम्हारी, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर में, सब जगह यूज होगी ये, मतलब जहां पे भी तुम देखोगे। तो इतना ही, आज के लिए इतना ही करते हैं, ये चीजें हम क्या कहते हैं बाद में देखेंगे, लास्ट का क्वाड्रेटिक अगले लेक्चर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की जितने एन टाइम्स, वैसे मैंने आधा बता दिया तो मैं आधा मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही वो करो। अगर ये हमने आज क्या क्या करा, आज हमने 3 टॉपिक करे मेनली,
डेफिनेशन कर ली पॉलिनोमियल की, डिग्री कर ली पॉलिनोमियल की, टाइप्स देख ली पॉलिनोमियल के क्या-क्या होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल्का सा आइडिया ले लिया हमने कि होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है? उसे हम कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वैसे तो ये मैंने बता दी थी, बट फिर भी क्या, यहाँ पे ए क्या है हमारे पास? ए शुड बी नॉन जीरो, ए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे मैंने फिर भी बता दी थी आपको पहले, याद रखना ये चीज। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू। बाय बाय। जय